हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आर के क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी का प्रेस्टीज सेट, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट आउट से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर अदर एग्ज़ाम में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। रॉक फॉस्फेट, दूसरा है यूरिया, तीसरा है वेजिटेबल कंपोस्ट, चौथा है जिप्सम। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा, क्या होगा, जिप्सम होगा। क्या होगा, जिप्सम होगा। ठीक, इसकी समस्या जो है हमारा पंजाब हरियाणा में जो हरी क्रांति वाले क्षेत्र में उसमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। कारण इसका क्या है कि अत्यधिक सिंचाई, जिसकी वजह से ये वहाँ की मिट्टी लवणता एवं क्षारीयता होती जा रही है, जिसके ऊपर मतलब उसके ऊपरी परत में नमक की लेयर जमती जा रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणी हो रही है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणी हो रही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जिप्सम की बढ़ोतरी से, दूसरा है अति सिंचाई से, तीसरा है अतिचारण से, चौथा है रासायनिक खादों के उपयोग से। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा बी। क्या होगा, वी, अति सिंचाई। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम्म, हमारा अगला क्वेश्चन है, लवणी मृदाओं में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है उपरोक्त तीनों का। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा उपरोक्त तीनों। ठीक है, तीनों खनिजों की प्रधानता अधिक होती है, मतलब अधिक होती है उनकी प्रधानता, और इसे ऊसर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, पहला है काली मृदा, दूसरा है जलोढ़ मृदा, तीसरा है पीट मृदा, चौथा है लेटराइज मृदा। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा लेटराइज मिट्टी। ठीक, जो हमारा जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म, हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जैव पदार्थों की अधिकता, दूसरा है फास्फोरस की अधिकता, तीसरा है ह्यूमस की कमी, चौथा है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस कारणवश लाल मृदा लाल होती है या फिर लाल मिट्टी लाल होती है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका हमारा आंसर होगा लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति। क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा डी। ठीक, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम्म, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा को रेगूर कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है काली मृदा, दूसरा है लेटराइज मृदा, चौथा है तीसरा है जलोढ़ मृदा, चौथा है पीट मृदा। ठीक, फटाफट बताइए किसे रेगूर मिट्टी कहते हैं, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा इन चारों में से।
इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा ए। क्या होगा? काली मिट्टी। ठीक है, और इसे जो है हम काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम्म हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लेटराइट मिट्टी, चौथा है शुष्क मिट्टी। फटाफट बताइए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा बी। क्या होगा? वी होगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जो हमारे देश में 40% भाग पर फैला हुआ है, इसे काप मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम्म हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? जैसे ए गुइंडी, ठीक, बी जो है बांदीपुर, सी जो है रणथंबोर, डी जो है संजय गांधी। बताइए राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य से किसका किसका मिलान होगा? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा बताइए, गुंडी किससे मिलेगा? गुंडी जो है हमारा तमिलनाडु, ठीक, बांदीपुर कर्नाटक, ठीक, रणथंबोर राजस्थान, संजय गांधी महाराष्ट्र। ठीक, ये देखिए इसका हमारा आंसर होगा ए वाला होगा। ठीक, ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम्म, हमारा अगला क्वेश्चन है, संकटापन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सुंदरवन, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है खंबात की खाड़ी, चौथा चंद चंदका वन जीव अभयारण्य। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नोकरेक ज्योमंडल नीचे मेघालय की निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों का हिस्सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है गारो, दूसरा है खासी, तीसरा है जैंतिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए नोकरेक ज्योमंडल कहाँ स्थित है, मेघालय के किस पहाड़ी पर स्थित है? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा गारो। क्या होगा? गारो की पहाड़ी पे। ठीक, ये इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता हुआ।